Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्लान के बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस सेशन में हम जानेंगे कि सैंपलिंग प्लान होता क्या है और जो इंडिया में यूज किया जाता है वो कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। इसके बाद हम जान लेंगे कि बहुत सारे कुछ डिफिनेशन ऐसे होते हैं जो सैंपलिंग प्लान करते समय यूज किया जाता है, उसके बारे में जान लेंगे। टाइप ऑफ सैंपलिंग प्लान क्या होता है वो देखेंगे और एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल यानी एक्यूएल क्या होता है उसका देख लेंगे। एलटीपीडी क्या होता है और हम जानेंगे कि प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क क्या होता है और लास्ट में जान लेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि सैंपलिंग प्लान हम करते कैसे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन के रूप में कहीं भी काम करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में जहां मास प्रोडक्शन होता है उसमें हम किस तरह से हम इंस्पेक्शन करते हैं सैंपलिंग प्लान के तौर पे। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस सैंपलिंग होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे पार्ट प्रोड्यूस होते हैं और उसको सभी पार्ट को हम 100% इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ हम सैंपल ले लेते हैं उस लॉट से, उस बैच से, उस पॉपुलेशन से और उस सैंपल पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि यह लॉट जो है ओके है या एनजी है। इस तरह से एक्टिविटी को हम एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्लान कहते हैं। यानी कि एक्सेप्टेंस सैंपलिंग मींस डिसीजन मेकिंग बाय सैंपल्स फ्रॉम एनी लॉट और बैचेस। जैसा कि इसमें हम देखिए, यह एक लॉट है या इसको हम बैच कह सकते हैं। इसमें से कुछ सैंपल के तौर पर इसको हम इंस्पेक्शन किए और इसी के आधार पर इसका डिसीजन हम दे दिए कि यह बैच ओके है या रिजेक्ट है। ऐसे एक्टिविटी को हम सैंपलिंग प्लान कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि इंडिया में कौन सा सैंपलिंग प्लान यूज किया जाता है। तो दोस्तों, यदि कोई कस्टमर हमें कोई भी स्टैंडर्ड देता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उसी के अनुसार हम चेक करते हैं। इसमें भी यदि कोई कस्टमर हमें स्पेसिफाइड करके स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि आप इतने पीस में इस तरह से चेक करें तो आप उसको कस्टमर का स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। यदि कोई कस्टमर कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड नहीं किया है तो आपको जो इंडिया में फॉलो किया जाता है वो स्टैंडर्ड वह है IS 2500 और इसमें दो तरह का स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। एक जो किया जाता है कि फॉर एट्रीब्यूट सैंपलिंग प्लान के लिए IS 2500 पार्ट 1 किया जाता है और फॉर वेरिएबल सैंपलिंग प्लान के लिए IS 2500 पार्ट 2 किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? जब हम डाटा लेते हैं तो उसमें जैसे डिसीजन हम जो उसमें चेक जो करते हैं प्लग गेज से या विजुअली हम देखते हैं यह ओके है या एनजी है। प्लग गेज से हम चेक करते हैं कि गो है या नो गो है, या हम विजुअली चेक करते हैं कि बैड है या गुड है, सही है, गलत है, फेल है, पास है। इस तरह से बिना डायमेंशन चेक किए हुए हम केवल प्लग गेज से या विजुअली हम जो चेक करते हैं इसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और वेरिएबल किसे कहते हैं? यदि कोई पार्ट को हम डायमेंशन चेक करते हैं हाइट गेज से, वर्नियर से या माइक्रोमीटर से, जैसे कि आईडी चेक किए, ओडी चेक किए, लेंथ चेक किए, इस तरह से डाटा को हम वेरिएबल डाटा कहते हैं। तो दोस्तों, एट्रीब्यूट सैंपलिंग प्लान के लिए IS 2500 पार्ट 1 यूज किया जाता है इंडिया में और वेरिएबल सैंपलिंग प्लान के लिए IS 2500 पार्ट 2 किया जाता है इंडिया में। आइए अब हम दोस्तों यह बात करते हैं कि हम क्यों यूज करते हैं सैंपलिंग प्लानिंग। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मास प्रोडक्शन जब इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर हुआ, टेक्सटाइल हुआ, उसमें जो है 100% इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, सभी पार्ट एक एक करके चेक करना। इसीलिए हम एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्लान उस पर करते हैं। दूसरा इसका कारण है कि टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ 100% इंस्पेक्शन। इसमें हम 100% इंस्पेक्शन करने से बच जाते हैं और हमारा कॉस्ट जो है इंस्पेक्शन का
कम हो जाता है। तीसरा है इफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रिक्वायर्ड 100% इंस्पेक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा पार्ट बनता है जिसमें हम सभी पार्ट को चेक नहीं कर सकते हैं तोड़ करके। फॉर एग्जाम्पल यदि स्पॉट वेल्डिंग आपका हो रहा है, कोई वेल्डिंग होता है, तो उसमें से हम 2 या 3 पार्ट चेक करते हैं तोड़ करके कि इसका वेल्डिंग का स्ट्रेंथ सही है कि नहीं है। उसमें हम 100% चेक नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव करके तोड़ करके, तो ऐसे जगह पे हम सैंपलिंग प्लान यूज करते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ सैंपलिंग प्लान। दोस्तों टाइप ऑफ सैंपलिंग प्लान शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो वर्ड किए जाते हैं सैंपलिंग प्लान में, उसको जान लेते हैं। पहला है लॉट साइज, कैपिटल N, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए लॉट, उसको कहते हैं लॉट साइज, यानी कि एक लॉट में कितने नंबर्स हैं, आइटम कितने है, उसको हम लॉट साइज कहते हैं, और इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। दूसरा है सैंपल, जो लॉट साइड से हम जो कुछ पीस उठाते हैं, पिक करते हैं, उसे हम सैंपल कहते हैं। एक सैंपल में बहुत सारे आइटम हो सकते हैं। सैंपल साइज किसे कहते हैं, इसे हम स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सैंपल, जो हम सैंपल लिए हैं 5 पीस का, 10 पीस का, 15 पीस का, उसे हम सैंपल साइज कहते हैं। एक्सेप्टेंस नंबर C, यदि हम उसमें से एक नंबर डिसाइड करते हैं कि इससे कम आएगा या इतना तक आएगा तो हम लॉट को ओके कर देंगे, और इससे ज्यादा आएगा तो रिजेक्ट करते हैं, उस नंबर को हम एक्सेप्टेंस नंबर कहते हैं, जो स्मॉल c से इंडिकेट करते हैं। डिफेक्टिव D, नंबर ऑफ नॉन कंफर्मेटरी आइटम फाउंड इन ए सैंपल फ्रॉम ए लॉट, जो सैंपल से नंबर ऑफ डिफेक्ट जो पार्ट आइटम मिलते हैं उसे हम डिफेक्टिव पार्ट कहते हैं, जो D से इंडिकेट करते हैं। डिफेक्ट इन लॉट D, नंबर ऑफ नॉन कंफर्मेटरी आइटम्स इन लॉट, यानी कि लॉट में कितने डिफेक्टिव पार्ट निकलते हैं उसे हम डिफेक्ट इन लॉट कहते हैं, जो कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं। परसेंट डिफेक्टिव, 100 आइटम्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम, यानी कि यह रेशियो किसका होना चाहिए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स टू दी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को रेशियो लेने के बाद उसमें अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 100 टाइम्स करते हैं, तो उसे हम परसेंट डिफेक्टिव कहते हैं। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि टाइप ऑफ सैंपलिंग प्लान क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम डाटा की बात करें तो क्लासिफिकेशन सैंपलिंग जो है वह डाटा के बेस पे करते हैं, तो 2 तरह का हम इसको यूज करते हैं, एक तो वेरिएबल के लिए जैसा, और दूसरा एट्रीब्यूट के लिए। दोस्तों जैसे कि एट्रीब्यूट और वेरिएबल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो इस तरह से यानी कि वेरिएबल के लिए कितने पीस लेना है और इसका सैंपल नंबर एट्रीब्यूट के लिए कितना होता है वो अलग अलग किया जाता है। ये तो हो गया आपका डाटा के बेस पर, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सैंपल, यानी कि एक लॉट में कितने हम पीस ले चेक करने के लिए, कितने पीस उठाएं उसमें से चेक करने के लिए, इसके बेस पे यदि हम सैंपलिंग प्लान का क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप डिसाइड करते हैं, तो 3 तरह का होता है, सिंगल सैंपलिंग प्लान, डबल सैंपलिंग प्लान और मल्टीपल सैंपलिंग प्लान। दोस्तों अगर हम यहाँ पे हम बात करें कि ऑटोमोटिव सेक्टर या ऑटोमोटिव सेक्टर में केवल सिंगल सैंपलिंग प्लान यूज किया जाता है। डबल सैंपलिंग प्लान और मल्टीपल सैंपलिंग प्लान जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसे हम ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज नहीं करते हैं। फिर भी यहाँ पे हम तीनों का ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले है सिंगल सैंपलिंग प्लान। यदि हमारा लॉट से सैंपल लिए एक ही बार में और उस एक ही बार सैंपल से हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि यह लॉट ओके करना है या रिजेक्ट करना है, ऐसे एक्टिविटी को, ऐसे सैंपलिंग प्लान को हम सिंगल सैंपलिंग प्लान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक लॉट का साइज है, इसमें से हम कुछ सैंपल्स ले लिए एक ही बार में और इसको एक बार में चेक करने के बाद जो भी हमारा स्टैंडर्ड है उसके अनुसार चेक करने के बाद इस लॉट का डिसीजन हम दे देते हैं कि यह ओके है, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो ऐसे प्लानिंग को हम सिंगल सैंपलिंग प्लान कहते हैं। डबल सैंपलिंग प्लान, दोस्तों यहाँ पे जो है
कि जिस तरह से जब कोई हम फर्स्ट टाइम हम सैंपल लेते हैं और उस सैंपल से हम डिसीजन नहीं दे पाते हैं, दुविधा में रह जाते हैं, तो हम दोबारा फिर सैंपल लेते हैं उसी लॉट से, उसके बाद हम डिसीजन करते हैं। पहला वाला और दूसरा जो रिजेक्ट पास निकला है, दोनों को जोड़ने के बाद सीटी से यदि कम रहता है रिजेक्शन तो उसको हम लॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सीटी से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे सीटी का मतलब क्या हो गया? सीटी टोटल अलाउएबल डिफेक्टिव, यानी कि पहला बार में जो सैंपल आया जिसमें रिजेक्ट पार्ट हुआ उसको जोड़ेंगे, और दूसरा वाला सेकेंड सैंपल जो लिए थे रेंडम स्थिति में उसको हम जोड़ेंगे। दोनों जोड़ने के बाद एक जो सीटी का डिसाइड किया जाता है कि 4, 3, 5, 6 जो भी, कि इससे कम है कि ज्यादा है, जो सी डिसाइड किया जाता है उससे हम डिसीजन करते हैं दोनों सैंपल के रिजेक्शन को जोड़ने के बाद। ऐसे हम सैंपलिंग प्लान को डबल सैंपलिंग प्लान कहते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं मल्टीपल सैंपलिंग प्लान। दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल सैंपलिंग प्लान डबल सैंपलिंग प्लान की ही तरह होता है। इसमें 2 से ज्यादा बार हम सैंपल लेते हैं और एक डिसाइड करते हैं सी, और उस डिसाइड उसी सी के अनुसार हम उस लॉट को ओके या एनजी करते हैं। आइए दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल से सिंगल सैंपलिंग प्लानिंग के बारे में हम बात करते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम सिंगल सैंपलिंग प्लानिंग में हम मटेरियल को ओके या रिजेक्ट करते हैं। सपोज आपके बीओपी पार्ट या मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपको एक लॉट मिला है, जो लॉट साइज कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, वह है 100। आपको 100 पीस मिला है और सिंगल सैंपलिंग प्लान के तौर पर उस लॉट को आपको डिसीजन देना है। और यहाँ सैंपल साइज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 5 पीस लिया है, यानी कि एक सैंपल लिया है जिसको स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एन इक्वल टू 5 हो गया, और एक्सेप्टेंस नंबर जो सी है वह दिया गया है 1। अब आइए देखिए, यदि ये 5 पीस सैंपल जो हमने लिया है, यह सैंपल साइज में यदि हमारा एक पीस रिजेक्ट होता है तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 1 दिया है, तो इस लॉट को हम ओके कर देंगे। यदि एक भी पीस नहीं निकलता है तो भी हम ओके कर देंगे। लेकिन यदि 5 पीस में से 2 पीस रिजेक्ट निकल जाता है तो इस लॉट को पूरे हम रिजेक्ट कर देंगे। इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सिंगल सैंपलिंग प्लान में किस तरह से मटेरियल को चेक करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम सैंपलिंग प्लान यूज कर रहे हैं तो लो कॉस्ट होगा, यानी कि आपका इंस्पेक्शन जो चार्ज है, जैसे पहले हम बताया कि सैंपल के तौर पे करते हैं, 100% नहीं करना पड़ता है, तो हमारा लो कॉस्ट होगा। लेस हैंडलिंग किया जाता है, यानी कि आप मटेरियल को कम से कम हैंडल करेंगे तो रिजेक्शन कम होगा, हैंडलिंग में रिजेक्शन होने का चांस होता है। तीसरा है कि लेस इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड, यानी कि अगर 100% करते तो बहुत सारे इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे हम जब सैंपलिंग प्लान करते हैं तो इंस्पेक्टर की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। एप्लीकेबल टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जहां पर जैसे स्पॉट वेल्डिंग है, डिस्ट्रक्टिव टाइप के अगर हम चेकिंग करते हैं, तोड़ के चेक करते हैं, काट के चेक करते हैं, ऐसे में हमारा जो है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं, और ऐसे में हमारा जो है सैंपलिंग प्लान ही वहां एप्लीकेबल होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल सैंपलिंग प्लान के बारे में। इसका डिसएडवांटेज यह होता है कि यहाँ रिस्क होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बैड लॉट को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और गुड लॉट को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर 1000 का आपके पास लॉट आया और आप उसमें से यदि 10 पीस आपने ले लिया, अगर वो 10 पीस में से एक भी पीस या 2 पीस जो भी आपका सैंपलिंग प्लान है उसके अनुसार मिल जाता है तो आप उस लॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि हो सकता है कि बाकी जो पार्ट है उसमें कोई भी पार्ट न मिले। ये इस तरह से रिस्क बना हुआ रहता है। दूसरी तरह से अगर हम बात करें कि यदि कभी कभी क्या होता है कि हमारे सैंपलिंग प्लान में पकड़ में नहीं आता है और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बाकी लॉट में जो हमारा लॉट साइज है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट निकलने लगते हैं, तो यह रिस्क हमेशा बना रहता है आपको सैंपलिंग प्लान में। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि सैंपल जो है प्रोवाइड करता है बहुत ही कम इंफॉर्मेशन एज
कंपेयर टू 100% इंस्पेक्शन, यानी 100% इंस्पेक्शन में क्लियर कट हो जाता है कि हमने जो सैंपल लिया है उसमें से हमारा जो लॉट आया उसमें कितने पीस रिजेक्ट है और कितने पीस ओके है। जबकि इसमें हमेशा दुविधा बना रहता है कि हो सकता है कि जो लॉट हमने ओके किया है उसमें जो है बहुत सारे रिजेक्ट निकल सकते हैं। तो यह हमेशा जो है यह कम इंफॉर्मेशन देता है एज कंपेयर टू 100%। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्यूएल, एलटीपीडी, प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूएल का। एक्यूएल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, द मैक्सिमम परसेंट लेवल ऑफ डिफेक्ट्स एट विच ए कस्टमर इज विलिंग टू एक्सेप्ट ए लॉट एज गुड इज नोन एज द एक्यूएल। कहने का मतलब कि यह एक मैक्सिमम जो है परसेंट का लेवल है जिस पे हमारा कस्टमर जो राजी हो जाता है लॉट को एक्सेप्ट करने के लिए, इस लेवल को हम एक्यूएल कहते हैं, यानी एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि 0% अगर क्रिटिकल 0% अगर एक्यूएल है, इसका मतलब यह है कि वह क्रिटिकल डिफेक्ट के लिए है और जो है वह एक भी उसमें डिफेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। 2.5 यह मेजर डिफेक्ट के लिए होता है और 2.5 तक वह जो है कस्टमर एक्सेप्ट कर सकता है डिफेक्ट को, और 4.0% यानी कि वो माइनर डिफेक्ट के लिए होता है जो कि 4% तक वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो यह जो है 0%, 2.5%, 4%, इसको हम इक्वल कहते हैं। यह 0.001 से लेकर के 10 तक भी होता है, या डिफेक्ट यह डिपेंड करता है स्टैंडर्ड के ऊपर। आइए दोस्तों हम बात करते हैं एलटीपीडी, यानी कि लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि कस्टमर को भी यह पता रहता है कि मास प्रोडक्शन में कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है कि वह 0% हम डिफेक्ट फ्री मटेरियल नहीं दे पाते हैं। इसके लिए कस्टमर ने एक अपर लिमिट फिक्स कर देते हैं कि इक्वल के, एक तो इक्वल होता है, इक्वल के बाद भी अगर कभी हमारा लॉट इक्वल से एबव आ जाता है तो उसको भी वह एक एलटीपीडी फिक्स किया रहता है, उसको भी वह एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यह बात यह जो है एलटीपीडी कंडीशनली होता है और यह कभी कभी ऐसा होता है, हर लॉट में यह फिक्स नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको जब सैंपलिंग प्लान अगर तैयार कर रहे हैं तो एलटीपीडी का भी ध्यान रखें। तो एलटीपीडी क्या होता है? एलटीपीडी इज द अपर लिमिट ऑफ परसेंट ऑफ डिफेक्टिव दैट ए कस्टमर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, यानी कि एक अपर लिमिट होता है जो कि कस्टमर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। कस्टमर वांट टू लॉट विथ क्वालिटी बेटर देन द इक्वल, but ye willing to live with some lot which quality as poor as the LTPD, but not accept lot which quality level worse than the LTPD। लेकिन यह भी यह डिसाइड रहता है कि LTPD से यदि एक पीस भी अगर 1% भी यदि ऊपर आ जाता है तो किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेगा। आइए अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर रिस्क के बारे में। तो दोस्तों प्रोड्यूसर रिस्क किसे कहते हैं? द प्रोड्यूसर रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट गुड लॉट विल बी रिजेक्टेड, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि सैंपलिंग प्लानिंग के चक्कर में ओके लॉट भी रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज आप 100 पीस का एक लॉट दिए कस्टमर के एंड में और उसने पहले ही सैंपल में निकाला, उसमें अगर एक भी पीस रिजेक्ट निकल जाता है तो पूरे लॉट का वह रिजेक्ट कर देता है। यानी कि सपोज अगर पूरे लॉट में जो कि सैंपल लेने के बाद यदि एक भी पीस रिजेक्ट नहीं है फिर भी वो पूरे लॉट को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको सैंपलिंग में मिल चुका है एक डिफेक्टिव पार्ट। तो यह प्रोड्यूसर रिस्क कहा जाता है। कंज्यूमर रिस्क किसे कहते हैं? द कंज्यूमर रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट अनएक्सेप्टेबल लॉट विल बी एक्सेप्टेड। कभी कभी क्या होता है कि सपोज आपने कोई लॉट दिया 100 का कस्टमर के लिए और वह कस्टमर ने देखा और सैंपलिंग में चेक किया और सैंपलिंग में एक भी पीस नहीं मिला तो उस लॉट को ओके कर देता है। जबकि लॉट में यदि रिजेक्ट मिलते हैं तो यह जो रिस्क होता है वह कंज्यूमर रिस्क कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इंस्पेक्शन लेवल इन सैंपलिंग प्लान। द इंस्पेक्शन लेवल डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉट साइज एंड
the sample size. The inspection level to be used for any particular requirement will be as prescribed in procedure. दोस्तों एक्चुअली क्या है, यह रिलेशनशिप बताता है लॉट साइज और सैंपल साइज के बीच में, और इंडस्ट्री जो है उसमें क्या करते हैं, इंस्पेक्शन लेवल डिसाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कुछ स्पेशल केस के लिए S1, S2, S3, S4 डिसाइड किया जाता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सैंपल साइज कोड लेटर्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट, किस तरह से लेटर को यूज किया जाता है, जिसे हम कोड लेटर कहते हैं। यह पहला कॉलम जो है लॉट साइज इंडिकेट करता है, और इसमें दो तरह का भाग बने हुए हैं, एक स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल के लिए और दूसरा है जनरल इंस्पेक्शन लेवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज लॉट साइज 2 से 8 के बीच में अगर कोई पार्ट आता है तो उसके लिए हम स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल के लिए ए यूज करेंगे S1 में, S2 में ए करेंगे, S3 में ए करेंगे और S4 में ए करेंगे, और जबकि जनरल इंस्पेक्शन लेवल के लिए ए और बी करेंगे। दोस्तों यह टेबल जो है केवल यह इंडिकेट करता है कि कितना हमें सैंपल साइज लेना है। फॉर एग्जांपल अगर ए दिया हुआ है तो ए के लिए हमें सैंपल साइज 5 लेना है, 10 लेना है, 8 लेना है, यह इंडिकेट करता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बात करेंगे। जैसे कि इस स्लाइड में आप देखिए, ये भी एट्रीब्यूट के लिए है जो कि इक्वल से दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 2 से लेकर के 8 एक लॉट साइज आया, इसमें हमने जो सैंपल साइज कोड जो है वो ए इंडिकेट कर रहा है। ए का मतलब हुआ कि यहाँ पे सैंपल का साइज जो है 2 लेंगे, और यहाँ पे 2 का मतलब है कि 2 सैंपल साइज लेंगे और उसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो 2.5 इक्वल में यदि एक पीस रिजेक्ट मिलता है तो उसको हम लॉट को रिजेक्ट करेंगे, यानी कि 0% यहाँ पे एक्सेप्टेंस है। उसी तरह से अगर हम इसको नीचे आए तो यहाँ पे जो है 500 से लेके 1200 के बीच में जे है, जे के लिए यहाँ पर सैंपल साइज 80 लिया गया है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे है कि एक्सेप्टेंस जो है 5 है, यानी कि 5 तक पीस अगर इसमें से 80 में से निकल जाता है रिजेक्ट, उस लॉट को हम ओके कर देंगे। लेकिन अगर 5 से ज्यादा निकलता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि 6 निकलेगा तो रिजेक्ट कर देंगे। आइए दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज लॉट साइज 1000 आया, 1000 यानी कि 500 100 से लेके 1200 के बीच में है, तो इसका जो जनरल इंस्पेक्शन लेवल जो है वो सेकेंड है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है इक्वल जो है वो 2.5 दिया हुआ है, तो हम इसमें एट रेंडम सैंपल जो 80 पीस लेंगे। क्यों 80 पीस लेंगे, आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने 500 से 1200 के बीच में जे कोड है, इसके लिए 80 हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 5 और 6 है, एक्सेप्टेंस है 5, रिजेक्ट है 6। यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेंस है 5 और रिजेक्ट है 6। यदि कहने का मतलब कि यदि हमारा एक रिजेक्ट मिलता है 80 में से तो ओके कर देंगे, 2 3 4 5 तक हम उसको ओके कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा 6 7 या इससे ज्यादा आता है तो रिजेक्ट कर देते हैं। दोस्तों ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे एट्रीब्यूट के लिए सैंपलिंग प्लान कैसे करते हैं। दोस्तों यह एक वेरिएबल है, वेरिएबल टेबल दिया हुआ है जिसमें यह इंडिकेट कर रहा है कि इंस्पेक्शन लेवल है 1 से लेके 5 तक, और ये लॉट साइज है। दोस्तों यहाँ पर लॉट साइज एट्रीब्यूट की ही तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा अंक इसमें डिफरेंस कहीं कहीं मिलेगा, जैसे कि 9 से लेके 15 तक है, और यहाँ 16 से 25, 26 से 50 इस तरह से मिलेगा। और यह बी जो है, बी सी डी जो भी है वह जो है सैंपल साइज दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंगल सैंपलिंग प्लान के लिए अगर हम सैंपल साइज की बात करें तो यह जो वेरिएबल में जो है अलग अलग सैंपल साइज होता है। इसके लिए 3 मेथड होते हैं। पहला है वेरिएबल नोन मेथड, दूसरा है वेरिएबल अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, और तीसरा है वेरिएबिलिटी अननोन रेंज मेथड। दोस्तों यह जो टेबल जो है यह तीनों के लिए अलग अलग हमने आपको समझाने के लिए कोशिश किया है, आप इसको समझिए। फॉर एग्जांपल यदि हम पहला मेथड की बात करें और सैंपल साइज इक्वल 2.5 है तो सी के लिए 2 सैंपल है, डी के लिए 3 है, ई के लिए 4 है। उसी तरह से यदि हम सेकेंड मेथड की बात करें तो यहाँ बी के लिए सैंपल साइज 3 है, सी के लिए 4 है, डी के लिए 5 है, और थर्ड मेथड की बात करें जो रेंज मेथड कहलाता है, उसके बी के लिए 3 है, सी के लिए 4 है। तो दोस्तों यह जो टेबल जो है इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे वह एट्रीब्यूट का टेबल हो या
वेरिएबल का टेबल है। ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीज करके सभी चीज समराइज करके आपको इंस्पेक्शन करने के लिए दिया जाता है, जिसमें वो फिक्स रहता है कि कितने लॉट से कितने सैंपल लेंगे और कितने सैंपल में कितना ओके होगा, कितना रिजेक्ट सैंपल होगा तो कितना एक्सेप्ट करेंगे, कितना रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट करेंगे। इसलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए टेबल हमने लिया है। आपके हर ऑर्गेनाइजेशन में लगभग फ्रीज किया हुआ एक समराइज करके टेबल दे दिया जाता है, उसी अनुसार आपको इंस्पेक्शन करना है। तो दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो रहा और मैं आशा करता हूं कि सैंपलिंग प्लान के बारे में आपको क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको इंटीमेशन मिल जाए। और यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू।